हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 22वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ गौ सेवा अधिनियम वर्ष 2004 की चर्चा करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले भारत के महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा किया था, उसके बाद में राज्य से संबंधित अधिनियमों की चर्चा हम कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आज छत्तीसगढ़ गौ सेवा अधिनियम की चर्चा करेंगे। इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में पशुओं का संरक्षण किया जा सके, उनके कल्याण के लिए कार्य किए जा सके और उनसे संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण या इंस्पेक्शन किया जा सके। साथ ही सारे उनसे संबंधित जो भी प्रोसेस है इनका नियंत्रण किया जा सके, ठीक, कंट्रोल किया जा सके। इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं या जो प्रोसेस है उन सभी को रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है, ठीक। तो राज्य में पशुओं के संरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए और इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनकी निगरानी के लिए, पर्यवेक्षण के लिए और उन पर नियंत्रण रखने के लिए यह अधिनियम लाया गया है, ठीक। और इसी के अंतर्गत राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है, ठीक। अगला है धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में पता है आपको परिभाषाएं दी जाती हैं। यहाँ पे भी महत्वपूर्ण परिभाषा कोई है नहीं, लेकिन इसमें एक परिभाषा दी गई है कृषक पशु की। मान लो एग्जाम में अगर पूछ ले कि कृषक पशु या कृषिक पशु का मतलब क्या है धारा नंबर 2 के अंतर्गत, तो इसमें बताया गया है कि कृषिक पशु से मतलब होगा गाय, बैल, सांड, बछड़ा, बछिया या भैंस, पाड़ा, पड़िया, ये सभी जो है वो कृषक पशु के अंतर्गत आएंगे। अगला है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में बताया गया है कि राज्य सरकार गौ सेवा आयोग का गठन करेगी। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के गठन के बारे में कहाँ बताया गया है? धारा नंबर 3 में। धारा 4 में बताया गया है कि राज्य सरकार इस आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। ये जो गौ सेवा आयोग बनाया जाएगा या बनाया गया है, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब, कैसे और किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है धारा 4 में। धारा 8 में धारा 8 में बताया गया है, 5, 6, 7 महत्वपूर्ण नहीं थे। धारा 8 में बताया गया है कि इस आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? रायपुर में। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का मुख्यालय राजधानी रायपुर में है और इस आयोग के द्वारा सम्मेलन कितना होना चाहिए या कब कब होना चाहिए, तो बताया गया है कि 1 साल में कम से कम 2 सम्मेलन होने चाहिए या किए जाएंगे। अगला है धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 में बताया गया है कि इस आयोग के काम क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी। तो आयोग के कृत्य बताए गए हैं। आयोग के कृत्य जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, गौ सेवा आयोग तो पशुओं के संरक्षण संबंधी काम करेंगे। इसके अलावा गौशाला विकास योजनाओं का जो भी कोई भी नया स्कीम आता है तो उन स्कीम्स का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी भी इस आयोग के पास होगी। इसके अलावा स्वदेशी नस्ल विकास की भी जिम्मेदारी है इनके पास। देसी गायों के नस्ल बचाकर रखना और उनको शुद्ध बनाए रखना भी इनका ड्यूटी है। अगला है संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी। पशु संरक्षण से संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही हैं या जो संस्थाएं हैं राज्य में, उन संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस आयोग का उद्देश्य है। इसके अलावा ये ध्यान रखते हैं कि पशुओं के लिए उन्नत किस्म के चारे और बीज की व्यवस्था हो सके, ठीक। पशुओं का जो पोषण है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए उन्नत किस्म के चारे और चारा बीज का प्रबंध करना या उससे संबंधित नियम कानून बनाना या उनसे संबंधित जो चारे हैं उन कहीं पे अगर कोई चारा बिक रहा है तो उन सभी का क्वालिटी चेक करना भी इनके शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगला है चारागाह विकास प्रोत्साहन। गांव के आसपास जो चारागाह होते हैं, जहाँ पे गांव के जो मवेशी हैं वो सार्वजनिक रूप से जहाँ पे चराई कर सकते हैं, ऐसे चारागाहों का विकास करना या उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको प्रोत्साहित करना, यह भी आयोग के ड्यूटी है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं का सहयोग करना और सहयोग प्राप्त करना, ये दोनों ही इनके ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं।
ठीक, ये कृषि विश्वविद्यालय को या अनुसंधान संस्थाओं को सहयोग प्रदान कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहयोग प्राप्त भी कर सकते हैं। अगला है संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देना। उनके लिए जो स्कीम्स आए हैं उनसे संबंधित उनको जानकारी प्रोवाइड करना और उनके जो फंड हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने से संबंधित प्रयास करना भी आयोग के काम, यहाँ पे इस आयोग के कार्य हैं। इसके अलावा संस्थाओं से संबंधित शिकायतों की जांच। मान लो राज्य में कहीं पे कोई गौशाला संस्थान है और वहाँ पे गायों को रखने या फिर मवेशियों को रखने के नाम पर पैसों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, आर्थिक भ्रष्टाचार संलिप्त है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि पशुओं के लिए खूब चारे की व्यवस्था है और अच्छे से उनके रहने खाने की व्यवस्था है, लेकिन जब वहाँ पे इंस्पेक्शन किए तो पता चला कि गाय जो है वो उनको भूखा रखा जाता है, उनके चारे का पैसा वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उन संस्थाओं से संबंधित अगर शिकायत मिलती है तो उन शिकायतों की जांच करना और कार्रवाई के निर्देश देना भी आयोग के कृत्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है धारा नंबर 13। धारा नंबर 13 में बताया गया है आयोग की निधियों के बारे में। इनके पास फंड कहाँ कहाँ से आएंगे, तो इनको या तो सरकार से अनुदान मिल सकता है, अनुदान का मतलब है कि जो पैसा वापस करने की आवश्यकता न हो, या फिर ये कहीं पे पशु से संबंधित फीस लगा सकते हैं, उनकी खरीदी बिक्री से संबंधित या किसी क्षेत्र विशेष में पशुओं को चरवाने से संबंधित फीस लगवा सकते हैं और वहाँ से ये अपने फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। वो जो फीस होगा उससे उनके फंड में जमा किया जाएगा। या किसी व्यक्ति पर मान लीजिए, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि किसी संस्था का इंस्पेक्शन किया गया और देखे कि वहाँ पे व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उस संस्था के ऊपर दंड लगाया जाएगा और वो आर्थिक दंड जो है वो जो आयोग है उनके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है आयोग को गिफ्ट कर दे पैसे, या फिर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, या उनको उपहार में दे, या फिर दान कर दे। ये सब कुछ आयोग के अकाउंट में जमा होता जाएगा और ये आयोग के खर्चों के लिए यही फंड यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके बाद में है धारा नंबर 13 के बाद में एक और धारा है यहाँ पे, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में बताया गया है वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। धारा 17 वार्षिक रिपोर्ट। ये जो आयोग है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को सबमिट करेगा ताकि राज्य सरकार को पता चल सके कि आयोग का वर्ष भर कार्य किस प्रकार से रहा है, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है या उनको किन चीज़ों की, किन संसाधनों की आवश्यकता है। ठीक, इस प्रकार से राज्य गौ सेवा आयोग के ऊपर जो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग है वो अपने वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने छत्तीसगढ़ गौ सेवा अधिनियम वर्ष 2004 के बारे में चर्चा पूरा किया। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न था कि राज्य गौ सेवा अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कार्य क्या हैं। तो आयोग कहने का मतलब था ये जो छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, इसी के कार्यों के बारे में पूछा था। ठीक है, ये 4 नंबर का एक प्रश्न था। इसमें से हम कोई भी 7-8 पॉइंट या तो पॉइंट वाइज उठा के लिख देते या फिर उनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते थे। इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जनरल से उनके कार्य हैं। अगर आपको पता नहीं भी था, अगर जिन लोगों ने मान लो इस अधिनियम को पढ़ा नहीं भी होगा, वो भी कम से कम बेसिक 4-5 कार्य तो बता सकते हैं कि पशुओं का संरक्षण करेंगे, पशुओं से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, इसके अलावा उनके चारे की सही व्यवस्था करेंगे, जो गौ सेवा संस्थाएं हैं उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना भी इनके काम होंगे। इस प्रकार से कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनको आप याद रख सकते थे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।